बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई मोहतरम अमीर मकाम साहब, मेरे भाई पीर साबिर शाह साहब, मेरे भाई चौधरी निसार अली खान साहब और मेरे भाई सरदार मेहताब खान अब्बासी साहब, मेरे अजीज़ कारकुनों, साथियों, भाइयों, मेरी बहनों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज से कई बरस पहले का मंजर याद आ रहा है। शायद आपको भी याद हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ये जगह जहां हम बैठे हुए हैं, ग्रासी ग्राउंड इसी को कहते हैं। ये वही ग्रासी ग्राउंड है जहां 1997 में या 96 के आखिर में मैं आया था और स्टेज वहां था। वहां मैं सही कहता हूं, वहां स्टेज था और ये ग्राउंड इसी तरह से भरी हुई थी जैसे आज भरी हुई है, और ये जोशो खरोश इसी तरह से था जैसे आज है। और मेरा आवाम के साथ ताल्लुक, रिश्ता इसी तरह से अरूज पर था और मैं खिदमत के जज्बे से आया था। पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से मैं आया था और सवात के अवाम ने मुझे अपने कंधों पे, अपने सर पे बिठाया था। और सवात के अवाम का जोश और जज्बा देखकर मेरे दिल ने यह कहा कि नवाज शरीफ, तूने सवात के अवाम की वो खिदमत करनी है जिसकी तारीख में कोई मिसाल ना मिलती हो। जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, इस इलाके में सैलाब आया था। नवाज शरीफ रोज सवात आता था। नवाज शरीफ रोज सुबह सरहद में आता था, जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। रोज दौरा करता था, उन गरीबों की खिदमत करता था, उनका हाल पूछता था और वहां पर रिलीफ गुड्स लेके आता था और उनके घरों को दोबारा तामीर करवाता था अल्लाह के फजलो करम से। क्या ये बातें सच हैं या नहीं है? कितने अफसोस की बात है कि जो जदोजहद मुशर्रफ के जमाने में हम कर रहे थे जजों की बहाली के लिए, उसी किस्म की जदोजहद आज भी करनी पड़ रही है। जजों के साथ जो सलूक किया हुकूमत ने, उसका नतीजा भुगत लिया। वजीर आजम जो था यूसुफ रजा गिलानी, उसको घर जाना पड़ा। इन नौजवानों को भी हाईजैक करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन लोग जानते हैं, ये पाकिस्तानी कौम जानती है किसने मुल्क की कितनी खिदमत की है और कौन पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और कौन पाकिस्तान की झंडे की सरबुलंदी में जिसने किरदार अदा किया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे को, सबज परचम को बुलंद किया था। उसकी तौकीर और इज्जत में हमने इजाफा किया था। वो जानते हो, वो यौम तकबीर का दिन, जिस दिन हमने 5 हिंदुस्तानी धमाकों का, 6 एटमी धमाकों का जवाब देकर उनको बता दिया था कि इस खित्ते में तुम अकेले। ओ भाई, नवाज शरीफ का जमाना था, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा भी लोड शेडिंग नहीं होती थी, बल्कि 1 मिनट भी लोड शेडिंग नहीं होती थी। 1 मिनट में नहीं होती थी और बिजली हर जगह पे वाफिर थी। आटा बड़ा सस्ता था, बिजली सस्ती थी, रोजगार लोगों को मिलता था, महंगाई नहीं थी। लोगों के बच्चे स्कूलों में जाते थे, अस्पतालों में इलाज के लिए उनके पास पैसे होते थे। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, मोटरवे बन रहे थे। जाए यहाँ पे चारसदा के पास, जाए यहाँ पर जाके नौशहरा के पास मोटरवे गुजर रही है या नहीं गुजर रही?
इस मोटरवे ने तो आगे जाना था काबुल, काबुल से जाना था ताशकंद, इसको यहीं पे रोक दिया, डिक्टेटरों ने यहीं पे रोक दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया, मुल्क बदर कर दिया, लेकिन मेरी आपकी मोहब्बत को खत्म नहीं कर सके। ये मोहब्बत है, आज भी है, कल भी रहेगी, और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत एक दिन रंग लाएगी। इंशाअल्लाह वो रंग ऐसे लाएगी कि 4 सदा से वही मोटरवे इंशाअल्लाह सवात आएगी, सवात से कालाम जाएगी। इस सूबे में, सूबा खैबर में मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, यहां हुकूमत है एएनपी की और पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग की नहीं है। लेकिन हमारी मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत जो है वो यहां पर अल्लाह के फजलो करम से 76 करोड़ रुपए से गुर्दों का अस्पताल सवात में बना रही है। उसकी तामीर शुरू हो रही है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। वहां गुर्दों के मरीजों का इंशाअल्लाह कामयाब इलाज होगा वहां पर। और मैं ये आपसे वादा करता हूं, इंशाअल्लाह जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, यहां ना सिर्फ एक्सप्रेसवे आएगी, मोटरवे या एक्सप्रेसवे, जो मोटरवे के मद्दे मुकाबल होती है वो आएगी, यहां पहुंचेगी। उसके जब मोटरवे आती है, एक्सप्रेसवे आती है, तो अस्पताल भी आते हैं, मेडिकल कॉलेज भी आते हैं, मेडिकल कॉलेज भी यहां आएंगे, यूनिवर्सिटी भी यहां पे आएगी, जरी यूनिवर्सिटी भी आएगी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी आएगी, और इन नौजवानों को इंशाअल्लाह बगैर सूद के कर्जे मिलेंगे, कर्जे मिलेंगे। खुदा के बंदो, ऐसी हुकूमत का साथ मत दो। वो तमाम पार्टियां क्या जवाब देंगी? और उन्होंने कहा है, पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब हमें गारंटी दे दे, हुकूमत गारंटी दे कि हम लोड शेडिंग को ठीक करेंगे, हम हुकूमत का साथ देंगे। वो तो कह देंगे कि हम लोड शेडिंग को अगले 6 महीनों में ठीक कर देंगे। 6 महीनों में लोड शेडिंग ठीक होने वाली नहीं है। और भाई इस कौम को क्या जवाब दोगे? सरदारी का साथ दे के मुल्क को डुबो रहे हो, इस कौम को क्या जवाब दोगे? कराची वालों को क्या जवाब दोगे? पंजाब वालों को क्या जवाब दोगे? ये सूबा खैबर वालों को क्या जवाब दोगे? बलोचिस्तान वालों को क्या जवाब दोगे? खुदा के बंदो, होश के नाखुन लो, वरना काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती। और इंशाअल्लाह हम आएंगे इंशाअल्लाह इस खित्ते में मिसाली अमन कायम करके देंगे। अल्लाह के फजल करम से मिसाली अमन कायम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, मैं फाटा की भी बात कर रहा हूँ, मैं सवात की बात कर रहा हूँ, कबायली इलाकों की बात कर रहा हूँ, फाटा की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ और पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ भरपूर नारा लगाइए, पाकिस्तान